नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स पे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप नए से नए वीडियो प्राप्त करते रहें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी गुप्त काल की। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है गुप्तोत्तर काल। तो दोस्तों, आज इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन्हें हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। आपका पहला ऑप्शन है फायान, संगयून, हेनसांग या इत्सिंग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनसांग। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। आपके ऑप्शन दिए गए थानेश्वर, कन्नौज, फिरोजपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान किसने रोका था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तक में वर्णित हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं हरिसेन, ऑप्शन बी है कल्हड़, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा कल्हड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री हेनस्यांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यहीं पर हेनस्यांग ने अध्ययन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोरोबुदुर का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गुप्त शासकों द्वारा, मौर्य शासकों द्वारा, शैलेंद्र शासकों द्वारा या चीनी शासकों द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है शैलेंद्र शासकों द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। पहला ऑप्शन है प्रयाग, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन है कन्नौज, डी ऑप्शन है राजगृह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। यहीं पर हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो पहला ऑप्शन है कन्नौज तथा प्रयाग में, दूसरा ऑप्शन है प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी ऑप्शन है थानेश्वर तथा वल्लभी में और डी ऑप्शन है वल्लभी तथा प्रयाग में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कवि बाणभट्ट निवासी था। तो दोस्तों, कवि बाणभट्ट जो थे वो कहाँ के निवासी थे। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है थानेश्वर का, सी ऑप्शन है भोजपुर का और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, बाणभट्ट जो कवि थे वो
छपरा जिले के थे और ये कहाँ है? बिहार। ठीक है दोस्तों, तो ये पाटलिपुत्र भी नहीं होगा, थानेश्वर भी नहीं होगा, भोजपुर भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है विष्णुगुप्त और डी ऑप्शन है परिमल गुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? पहला ऑप्शन है कन्नौज, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी देवगिरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ए ऑप्शन है वाराणसी, बी है मथुरा, सी पाटलिपुत्र और डी कांची। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। चलिए अगले प्रश्न में जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है? ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है सन के लिए, सी ऑप्शन है रेशम के लिए और डी ऑप्शन है ऊन के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेशम के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन है श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, बी ऑप्शन है द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, सी ऑप्शन है पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी और डी ऑप्शन है जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य के जो 4 मठ हैं वो हैं जोशीमठ में है, द्वारका में, पुरी में और श्रृंगेरी में। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला है रवि कीर्ति, ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, सही है। दूसरा है भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, ये भी सही है। दोस्तों हरिसेन जो है वो हर्ष से संबंधित नहीं है और दंडी जो है वो नरसिंह वर्मन है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुमेलित ये सुमेलित नहीं हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकट्टिकम का विषय था? आपके ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, बी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, सी ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा सौरपूर्ण काल, डी ऑप्शन है गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी इसमें। ठीक है, मृच्छकट्टिकम में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक थे? पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, बी ऑप्शन है हर्षवर्धन, सी है भास्कर वर्धन और डी है बिंदुसार। तो दोस्तों कादम्बरी जो है, कादम्बरी ये लिखी गई बाणभट्ट द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है प्रयाग, बी ऑप्शन है कन्नौज, सी थानेश्वर और डी मथुरा। तो दोस्तों हर्षवर्धन की जो आरंभिक यानी कि स्टार्टिंग में जो राजधानी थी वो थी इनकी थानेश्वर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही
सुमेलित नहीं है दोस्तों, फिर से आ गया सही, सुमेलित नहीं है, आपको ध्यान रखना है। देखिए विक्रमादित्य है, चैतन्य, ऑप्शन आपके दिए गए विक्रमादित्य, चैतन्य, हर्षवर्धन, हेनस्यांग, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अकबर, टोंडरमल। तो देखिए दोस्तों हर्षवर्धन जो है वो, हेनस्यांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त और ये चाणक्य हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के शासनकाल में थे, टोंडरमल और अकबर ये थे, लेकिन विक्रमादित्य में चैतन्य नहीं थे। तो यानी कि यही जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। देखिए दोस्तों जो दिलवाड़ा मंदिर है वो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, और किसने बनवाया गया था, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है। पहला ऑप्शन है महेंद्रपाल, दूसरा ऑप्शन है महिपाल, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है तेजपाल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तेजपाल ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं। तो ए ऑप्शन है आपका केवल हिंदू, बी ऑप्शन है केवल जैन, सी ऑप्शन है हिंदू तथा जैन दोनों, डी ऑप्शन है ना हिंदू और ना जैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हिंदू तथा जैन दोनों के मंदिर खजुराहो समूह में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, प्रभाकर वर्धन द्वारा, बी ऑप्शन है हर्षवर्धन द्वारा, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वारा, डी ऑप्शन बिंदुसार द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा हर्षवर्धन द्वारा, बी ऑप्शन इज द राइट। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है होलकर, बी ऑप्शन है सिंधिया, सी ऑप्शन है बुंदेला राजपूत, डी ऑप्शन है चंदेल राजपूत। तो दोस्तों खजुराहो का जो मंदिरों का निर्माण कराया गया है वो ऑप्शन डी यानी कि चंदेल राजपूतों द्वारा कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है मिहिर भोज, बी ऑप्शन है मत्स्य राज, सी ऑप्शन है महिपाल और डी ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिहिर भोज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये दोस्तों प्रश्न आप लोगों के लिए है। दोस्तों ये प्रश्न दिया गया है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है वत्सराज, बी ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, सी ऑप्शन है भोज जिसे महिर भोज भी कहते हैं, और डी ऑप्शन है दंती दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भोज ही प्रतिहार वंश का महानतम राजा था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कल के प्रश्न की। दोस्तों कल का प्रश्न था हमारा, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। पहला ऑप्शन था आपका हुंडा आक्रमण, बी ऑप्शन है प्रशासन का सामंती ढांचा, सी ऑप्शन है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, डी ऑप्शन है अरब आक्रमण। तो दोस्तों देखिए इसका जो साम्राज्य का पतन का जो कारण था नहीं था वो था अरब आक्रमण, अरब आक्रमण के कारण ये पतन नहीं हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारा चैनल कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।